Hello student, welcome our science classes. So today is my new chapter is solid, liquid and gas. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ठोस, द्रव और गैस के बारे में क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, इसके बारे में हम डिफाइन करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि क्या है इसमें। द वर्ल्ड इज़ ब्यूटीफुल। द वर्ल्ड इज़ ए ब्यूटीफुल प्लेस। जो हमारा संसार है बहुत ही खूबसूरत स्थान है। थिंग्स इन द वर्ल्ड वेदर लिविंग और नॉन लिविंग आर मेड अप ऑफ मैटर। यहाँ पर हमारे संसार में जितनी भी चीज़ें हैं जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर लिविंग चीज़ें भी हैं और नॉन लिविंग यानी कि सजीव भी हैं और निर्जीव भी चीज़ें यहाँ पे हैं, और जो कि किससे बनी है? सारे पदार्थ से, बहुत सारे पदार्थ से मिलके बनी है। मैटर मीन्स होता है पदार्थ, ठीक है, किसी न किसी चीज़ से मिलके बने हुए हैं। एनीथिंग दैट टेक्स स्पेस हैज़ वेट इज़ कॉल्ड मैटर। तो इसमें कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ें, जैसे कोई मैटर है तो वो कोई भी स्पेस ले सकता है, मतलब किसी चीज़ का वो स्थान घेर सकता है और उसका अपना भार होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मैटर कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। मैटर हैज़ 3 फॉर्म्स। मैटर 3 रूप में होते हैं। जैसे पदार्थ को कहा जा रहा है कि 3 रूप में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड ठोस हो गया, लिक्विड आप जानते हैं तरल हो गया यानी द्रव्य, और गैस तो जानते ही हैं गैस रूप। तो ये 3 फॉर्म्स इसके होते हैं मैटर के यानी पदार्थ के। योर बुक्स इज़ ए सॉलिड। आपकी जो बुक है वो सॉलिड है, ठोस है। द वाटर इज़ इन योर वाटर बॉटल इज़ अ लिक्विड। जो आप पानी की बोतल यूज़ करते हैं तो जो उसमें पानी है, ठीक है, वाटर है, वो क्या है? वो लिक्विड है। एंड द एयर और ऑक्सीजन आर ब्रीथिंग राइट नाउ इज़ इन गैसियस फॉर्म। और जो हम तुरंत हवा जो हम महसूस करते हैं, जो है या तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते हैं, तुरंत अभी हम लोग ले भी रहे हैं, ठीक है, तो ये सब क्या है? ये गैस फॉर्म में है। तो इस तरह इसको डिफ़ाइन किया गया है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूल्स और टिनी पार्टिकल्स। जितने भी अणु होते हैं, यानी कि इसमें कहा गया है जितने भी बहुत छोटे छोटे अणु होते हैं तो उनके छोटे छोटे बहुत कण होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में क्या है? टिनी पार्टिकल यानी बहुत छोटे कण जो होते हैं, इसमें पढ़ेंगे। मैटर इज़ समथिंग दैट हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। जितने भी मैटर होते हैं, जितने पदार्थ होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ उनका भार होता है और वे स्थान घेरते हैं। जैसे मैटर हम एग्जांपल दे, जैसे चेयर, टेबल, ठीक है, आपकी पेन है, आपकी बुक है, ये सब मैटर है। तो ये क्या है? इनका अपना एक भार है और ये इनको जहाँ पे रखा जाएगा तो उतनी जगह को ये स्थान घेर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसमें कहा गया है। दिस इज़ बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। या क्यों होता है? क्योंकि ये इसमें छोटे छोटे कण होते हैं। जितने भी ठोस पदार्थ बने हैं, जितने भी लिक्विड चीज़ें हैं, जितने भी गैसियस फॉर्म में हैं, ठीक है, मैटर है, सब में क्या होता है? छोटे छोटे कण होते हैं और सब छोटे छोटे कणों से मिलके बने होते हैं। सैंड इज़ मेड अप ऑफ 1000 ऑफ ग्रेन्स। ऐसे ही बालू है तो बालू जब आप लेते हैं तो उसमें भी क्या होता है? छोटे छोटे उसके कण होते हैं, जो कि हम बहुत ही इतने छोटे होते हैं, किसी को देख पाते हैं, किसी किसी को नहीं देख पाते हैं। तो ऐसे ही हज़ारों संख्या में छोटे से कण होते हैं। वैन वी होल्ड सैंड इन आवर हैंड। जब हम बालू को अपने हाथ में पूरी तरह से पकड़ लेते हैं, अपने हाथ में पूरी तरह से उसको मुट्ठी में बंद कर लेते हैं, तो क्या होता है? वी कैन सी एंड फील ग्रेन्स बट वी कैन नॉट सी द टिनी पार्टिकल्स फ्रॉम विच ए ग्रेन्स इज़ मेड ऑफ। तो हम देखते हैं कि हम महसूस तो करते हैं कि उसके कण हैं, ठीक है, उसके कण को हम महसूस करते हैं कि बहुत छोटे बारीक हैं, ठीक है, लेकिन क्या हम नहीं देख पाते कि ये इतने छोटे कण हैं कि हम उसको नहीं देख सकते हैं, ठीक है। जो ये बालू बनी हुई है, जितने छोटे कणों से मिलके बनी हुई है, उसको हम नहीं देख पाते हैं, बस उसको महसूस कर सकते हैं। द पार्टिकल्स आर टू स्मॉल। तो जो पार्टिकल होते हैं, जो इसके कण हैं, वो बहुत ही छोटे होते हैं। इसको हम माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं। दिस पार्टिकल आर कॉल्ड टिनी इनविजिबल मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर। तो ये जो पार्टिकल होते हैं यानी कि जो ये कण होते हैं, इनको क्या कहा जाता है? इनको टिनी इनविजिबल मॉलिक्यूल यानी इतने छोटे होते हैं, ये अदृश्य होते हैं, अदृश्य अणु कहते हैं, मतलब पदार्थ का अदृश्य अणु कहा जाता है, ठीक है।
डिफरेंट मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल। जितने भी मटेरियल्स होते हैं, जितने अलग अलग पदार्थ होते हैं, तो वो अलग अलग प्रकार के मॉलिक्यूल्स से, मतलब अलग अलग अणु, जितने भी कण होते हैं, जितने भी अणु होते हैं, उनसे अलग अलग प्रकार के अणुओं से मिलके बने होते हैं। ठीक है। द मॉलिक्यूल्स विच मेक अप वुड एंड डिफरेंट फ्रॉम द मॉलिक्यूल ऑफ पेपर। तो जैसे इसे बताया गया है कि एक आप लकड़ी का है, लकड़ी लेते हैं, ठीक है, चाहे जैसे भी हो, तो उसके जो मॉलिक्यूल होंगे तो वो डिफरेंट होंगे। किससे? जो आपके बुक का जो पेपर होता है तो उसके मॉलिक्यूल से, और वुड के मॉलिक्यूल्स, वो दोनों डिफरेंट रहते हैं, अलग अलग रहेंगे। अणु जिसको कहते हैं, मॉलिक्यूल को हिंदी में अणु कहते हैं। ठीक है, तो अणु छोटे होते हैं। अभी इसमें आपको डिफरेंस बताएंगे कि क्या होता है अणु, उसमें मॉलिक्यूल और एटम्स में क्या डिफरेंट होता है। सिमिलरली द मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर आर डिफरेंट फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्ट एंड सो ऑन। तो इसी तरह इसमें कहा गया कि जो शुगर, जैसे चीनी है, ठीक है, चीनी के जो अणु होते हैं, ऐसे ही जो नमक होता है, चीनी और जो नमक होता है, वो भी अलग अलग रूप में होते हैं। उसका ज़्यादा बारीक होता है, नमक का ज़्यादा बारीक होता है, और शुगर का आप देखते हैं वो क्रिस्टल टाइप में होता है, यानी कि थोड़ा सा चौकोर टाइप में होता है। तो दोनों के अलग अलग होते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, इसी तरह ऐसे कई सारे मैटर्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप के होते हैं, उनके डिफरेंट मॉलिक्यूल होते हैं। नेक्स्ट है एटम्स। एटम्स क्या होता है? परमाणु जिसको बोलते हैं, हिंदी में इसको कहा गया है परमाणु। मॉलिक्यूल्स कैन बी ब्रोकन डाउन इवन फर्दर इनटू स्मॉलर यूनिट्स। जो मॉलिक्यूल होता है उसको हम कह रहे हैं कि इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, जिसे हम कहते हैं कि एटम। इसमें डिफाइन करते हैं कि क्या होता है आपको, जैसे ये क्या है, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हो गए, ये आपस में जैसे जुड़े रहेंगे, लेकिन जो एटम्स रहता है वो सिंगल रहता है, इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, ये जो एटम्स है इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। और जो मॉलिक्यूल रहते हैं ये आपस में जुड़े तो रहते हैं, इनको किसी भी केमिकल रिएक्शन से या हीट करके या टेम्परेचर हाई करके इनको अलग कर दिया जाता है, लेकिन इनको नहीं किया जा सकता है। और एटम्स से ही मिलके ये मॉलिक्यूल बने होते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस दोनों में यही होता है। नेक्स्ट है हाँ, तो इनको एटम कहा गया है कि हम इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। किसे? मॉलिक्यूल्स को, जो अणु होते हैं। एटम्स तो अणुओं से मिलकर ही क्या बनता है? परमाणु बनता है। एटम्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर दैट मेक्स अप ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो एटम्स से जो बनता है तो उसमें बताया गया है कि ये सिंगल ब्लॉक होते हैं। ठीक है, और ये किसी भी, जैसे कोई वस्तु है तो ये किसी भी चीज़ का निर्माण करते हैं। जैसे बुक है, अम्ब्रेला, एयर, वाटर एंड इवन वी आर मेड अप ऑफ एटम्स। तो ये सब क्या हैं? ये सब एग्जांपल दिए गए हैं। ये सब किससे मिलके बने हैं? ये सब एटम्स से मिलके बने हैं, यानी कि परमाणु से मिलके बने हैं। छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलके एटम्स बनाते हैं, अभी आपको डिफाइन किया गया। नेक्स्ट है एटम्स आर द स्मॉलर यूनिट्स दैट वी गेट व्हेन वी ब्रेक डाउन पार्टिकल्स। तो एटम्स क्या होते हैं कि अभी बताया गया कि छोटे छोटे टुकड़ों में इनको तो नहीं तोड़ा जा सकता है, ठीक है, लेकिन इनसे छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं उनको वो प्राप्त कर लिया जाता है। ये इतने छोटे हैं से उनको हमें मिल सकता है। नेक्स्ट है देयर आर मोर देन 100 काइंड्स ऑफ एटम्स। तो यहाँ पर 100 प्रकार से ज़्यादा परमाणु होते हैं जो पाए जाते हैं, ऑफ विच गो अकर्स नेचुरली, जो कि सामान्यतः घटित होते रहते हैं यहाँ पर। अब कितने टाइप के होते हैं इसमें आगे आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? तत्व होते हैं, जितने भी आपके ठोस चीज़ें हैं, धातु चीज़ें हैं, ठीक है, तो ये सब एलिमेंट होते हैं। एन एलिमेंट इज़ ए सब्सटेंस इन विच ऑल इट्स एटम्स आर ऑफ द सेम काइंड। जितने भी एलिमेंट होते हैं, जितने भी तत्व होते हैं, ये एक प्रकार के क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं, जिसमें सारे जितने भी एटम्स होते हैं एक ही प्रकार से ये मिलके बने होते हैं। मतलब एक ही प्रकार के उसमें एटम्स रहेंगे जो एक
ऑब्जेक्ट का निर्माण करते हैं, मतलब एक ही पदार्थ का ये निर्माण करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल बताएं तो जैसे लोहा है, ठीक है, उसमें एक ही प्रकार के क्या होंगे, एटम्स होंगे, तो वो एक एक जैसे जुड़ेगा। जैसे आपके घरों में ईंट रहती है, एक एक ईंट जोड़ जोड़ के एक दीवार बनती है, फिर एक घर बन जाता है। तो सेम ऐसे प्रोसेस होता है इसमें। जैसे मॉलिक्यूल है और एटम्स है, तो एटम्स में ऐसे ही एक एक एटम से मिलके मॉलिक्यूल करते हैं, मॉलिक्यूल्स मिलके किसी भी ऑब्जेक्ट का निर्माण करते हैं, यानी कोई भी चीज़ों को ये बना देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने एग्जांपल बता दिया इसमें। और इसमें क्या है, ए केमिकल एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू फ्रॉम न्यू सब्सटेंस। जो इसमें कह रहे हैं कि जो एक केमिकल रिएक्शन किया जाता है, रासायनिक अभिक्रिया की जाती है, तो इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं उसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, और इससे हम नया सब्सटेंस भी नहीं बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये कभी कभी होता है कि कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि इसको तोड़ के बनाया जा सकता है, लेकिन ये इसमें कहा गया है कि अगर ज़्यादा फोर्सफुली किया जाए तो बन सकता है, लेकिन नॉर्मली नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन अगर बनेगा तो एक ही टाइप के वो मॉलिक्यूल या उसमें एक ही टाइप के एटम्स होंगे। ठीक है, ईच एलिमेंट हैज़ इट्स यूनिक कैरेक्टर बिकॉज ईच इज़ मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम्स। तो जितने भी एलिमेंट होते हैं, मतलब तत्व होते हैं, उनका अपना एक यूनिक कैरेक्टर होता है। ठीक है, और क्यों होता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, इनमें जितने भी प्रकार के एटम होंगे वो एक ही प्रकार के होंगे। ठीक है, जैसे लोहा है या चांदी है या सोना है, ठीक है, या गोल्ड है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो उसमें या तो गोल्ड में गोल्ड का ही एटम्स रहेगा, और या तो आयरन का आयरन वाले ही उसमें क्या रहेंगे, एटम्स रहेंगे। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि जितने भी आप एलिमेंट को प्रिपेयर करेंगे तो उसमें एक ही टाइप के ही से ही ये बनते हैं। ठीक, नेक्स्ट है द सेंट्रल, डू यू नो में देखते हैं क्या है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द सेंट्रल पोर्शन ऑफ एन एटम इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, इसमें कह रहे हैं कि ये नाभिक होता है। जैसे ये है क्या, ये है आपका न्यूक्लियस। ठीक है, मेन जो सेंटर इसमें कहा गया सेंटर पोर्शन, ठीक है, ये वाला क्या हो गया, ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ क्या होंगे, ये एटम्स होते हैं जो घूमते रहते हैं। ठीक है, इसको इस तरह से डिफाइन, ऐसे कई सारे ऐसे ही घूमते रहेंगे, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे घूमते रहते हैं। तो ये जो हमारा है, ये जो सेंटर पॉइंट में है, बीच में है, इसको हम कहेंगे न्यूक्लियस, यानी इसको नाभिक कहते हैं। ठीक, और इसके चारों तरफ क्या है, ये छोटे छोटे क्या हैं, ये एटम्स हो गए, ये इसमें डिफाइन किया गया। नेक्स्ट है, पढ़ते हैं क्या है, कंपाउंड। हाँ, यौगिक क्या होता है, यौगिक को इसमें बताएंगे क्या है। A compound is a matter made up of more than one kind of atoms। एक कंपाउंड ऐसा होता है, यौगिक ऐसा होता है, जो पदार्थ होते हैं, जो पदार्थ ऐसे यौगिक से मिलके बने होते हैं, उसमें क्या होता है, एक ही प्रकार के एटम्स जो होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, वे एक संख्या में या तो एक से ज़्यादा संख्या में रहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अब इसमें बताएंगे क्या है, द मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड आर मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। तो एक जो कंपाउंड होता है, एक यौगिक है, यौगिक क्या होता है कि जैसे किसी किसी का मिश्रण हो गया, जैसे बालू और मोरंग का मिश्रण हो गया। ठीक है, तो ये कंपाउंड हो गया, दो चीज़ें आपस में जब मिल जाती हैं तो उनको कंपाउंड कहा जाता है। ठीक है, दो पदार्थ या मिल जाते हैं तो उनको कंपाउंड कहा जाता है। तो ये है। अब इसमें क्या है, कंपाउंड में जो इसमें कह रहे हैं कि जो कंपाउंड होता है, यानी यौगिक के जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं उसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट होते हैं, यानी कि उसमें तत्व होते हैं। जैसे बालू का मॉलिक्यूल अलग है, मोरंग का अलग है, दोनों को मिक्स कर दिया जाता है तो वो क्या हो गया, कंपाउंड हो गया।
ठीक है। तो उसके 2 या 2 से अधिक कण थे, इसके भी 2 या 2 से अधिक कण थे, तो दोनों को मिला दिया गया, तो एक क्या बना, ये यौगिक बना, यानी कि कंपाउंड बना। ईच मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एटम्स ऑफ एलिमेंट। तो जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं, जितने भी अणु होते हैं, जैसे पानी का है, पानी के जितने भी अणु होंगे तो वो एक या एक से अधिक एटम्स से, अलग अलग तत्वों से मिलके वो बने होते हैं। पानी में भी ऐसे कई सारे यौगिक होते हैं, मतलब उसमें भी कई सारे मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। Salt is a compound because each molecule of salt is made up of 1 atoms of sodium and 1 atom of chlorine। तो ऐसे ही जो हम नमक यूज़ करते हैं तो वो भी एक कंपाउंड है, ठीक है, क्योंकि ये समुद्र से मिलता है। समुद्र में जब यहाँ मिलेगा तो वहाँ पे एक एटम्स से ज़्यादा, वहाँ पे उसके एक एटम्स रहेंगे, किसके, एक उसके रहेंगे, साल्ट के एक एटम्स रहेगा और एक क्लोरीन का एटम्स रहेगा। तो क्या हो गया, क्लोरीन और साल्ट जब दोनों मिल जाएंगे तो दो हो गए, 2 एलिमेंट्स हो गए, मिल गए। तो 2 एलिमेंट्स जब मिलते हैं तो आपको पता है कि कंपाउंड बनता है, ठीक। तो इसमें बताया गया है, ये कंपाउंड के बारे में आपको बता दिया गया। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे नमक और चीनी का घोल है, ठीक है, तो वो भी एक कंपाउंड हो गया, ठीक है। तो ये है इसमें बताया गया। नेक्स्ट है 3 स्टेट ऑफ मैटर। अब कह रहे हैं पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये आपको पता भी है। द स्टेट ऑफ मैटर रिफर्स टू ग्रुप ऑफ मैटर विथ द सेम प्रॉपर्टीज़। जितने भी मैटर होते हैं वो उनका, जितने भी मतलब पदार्थ होते हैं उनकी अवस्थाएं होती हैं, तो इस तरह उनको सूचित किया जाता है कि जो उनमें प्रॉपर्टी होगी, जो उनमें एक तरह का गुण होगा, उसी के साथ साथ वो एक समूह में रहते हैं, ठीक है। तो जैसे सॉलिड का है, सॉलिड में जैसे डिफाइन करते हैं, जैसे एक मॉलिक्यूल ये हो गया है, ये सब क्या है, ये ग्रुप में रहेंगे, ऐसे ही ठीक में रहते हैं। तो इसी तरह इनको बताया गया, ये एक साथ ग्रुप में रहते हैं तभी क्या बनते हैं, ये कोई मैटर बनता है, और इनकी जो प्रॉपर्टी होती है ये सेम होती है। ऐसे ही लिक्विड में भी होता है, एक ही टाइप के क्या होंगे उसमें उसमें भी प्रॉपर्टीज़ होती है एक ही टाइप की, या एक ही टाइप के मॉलिक्यूल होंगे। नेक्स्ट है एनी सब्सटेंस कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बाय चेंजिंग इट्स प्रेशर एंड टेम्परेचर। किसी भी, जैसे कोई भी पदार्थ है, ठीक है, तो उसकी अवस्था को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज किया जा सकता है, किससे, या तो प्रेशर से या तो टेम्परेचर देकर सॉरी, ठीक है। तो एग्जांपल बताते हैं, जैसे क्या है, अगर हमने वाटर लिया, ठीक है, वाटर लिया, उसको मैंने फ्रिज में रखा, वो क्या हो गया, वो सॉलिड हो गया। ऐसे ही अब हम फ्रिज से निकाल के लेकर आए सॉरी, तो फ्रिज से निकाल के लेकर आए तो क्या हो गया, उसमें फिर से वो वाटर फॉर्म में हो गया, और वाटर फॉर्म से फिर मैंने उसको बॉइल्ड कर दिया, उस वाटर को मैंने बॉइल्ड कर दिया, वो स्टीम बन गया, ठीक है। तो इसी तरह हमने टेम्परेचर दिया उसमें और हमने प्रेशर दिया, तो इसी तरह कह रहे हैं कि उसकी एक अवस्थाओं को दूसरी अवस्था में हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है द पार्टिकल इज अ मैटर आर नॉट स्टैटिक। जितने भी पार्टिकल होते हैं यानी कि कण होते हैं, ठीक है, आप कण देखते भी होंगे, जैसे बालू के कण, सीमेंट के कण, ठीक है, हमारे घरों में मिट्टी निकलती है उसके भी कण होते हैं, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे कण होते हैं। तो कह रहे हैं कि ये जो पदार्थ के जो कण होते हैं वो स्थिर नहीं रहते हैं, मतलब एक जगह पे नहीं रहते हैं। स्टैटिक मीन्स होता है स्थिर, तो एक जगह पे नहीं रहते हैं, टिके नहीं रहते हैं। इसमें क्या होता है, दे मूव अबाउट एंड चेंज दियर पोजीशन। तो ये क्या होता है, ये मूव करते हैं, मतलब इनका आकार, इनको जहाँ जहाँ ले जाया जाएगा
जैसे मिट्टी है, मिट्टी का हमने क्या किया, उसको मैंने किसी का रूप दे दिया, ठीक है, खिलौना बना दिया या कोई मूर्ति बना दी, ठीक है, तो हमने उसको चेंज कर दिया, उसके पोजीशन को मैंने चेंज कर दिया, ठीक है, तो मैंने उसको मूव कराया, मतलब उसको मैंने गति प्रदान दी, ठीक है, एंड चेंज दियर पोजीशन, उसके मैंने पोजीशन को चेंज कर दिया, ठीक है, या किसी के साथ मैंने मिला दिया, मिट्टी को चूने के साथ मिला दिया, फिर से मूर्ति बना दी, या हमने कप बना दिया, प्लेट बना दिया, ठीक है, तो इस तरह कह रहे हैं कि उसके पोजीशन को हम भी चेंज कर सकते हैं। अब इसमें पढ़ेंगे कि इसके 3 टाइप्स हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसके बारे में पढ़ेंगे। सॉलिड क्या होता है, ठोस होता है। इन सॉलिड द मॉलिक्यूल आर कंपैक्ट, जो सॉलिड होता है, सॉलिड में कहा जा रहा है, कंपैक्ट में से होता है ठोस, तो इसके मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जो अणु होते हैं वे ठोस होते हैं। दे आर पैक्ड वेरी क्लोज टुगेदर बिकॉज देयर इज़ ए ग्रेटर अट्रैक्शन बिटवीन देम, तो ये इतने ज़्यादा क्लोज होते हैं, एक दूसरे से ये जुड़े रहते हैं ज़्यादा, कि उनमें कोई गैप ही नहीं होता है। जैसे आपको बताते हैं कि ये सब मॉलिक्यूल हैं, इतने ज़्यादा ये एक दूसरे से क्लोज रहते हैं, जुड़े रहते हैं, चिपके रहते हैं, ठीक है, तो इसमें स्पेस नहीं रहता है, स्पेस भी नहीं होगा, तभी तो कोई भी, जैसे हम पेन है, पेंसिल है, ठीक है, ये सब ठोस चीज़ें होती हैं, ठीक है, और हमारी बुक हो गई, तो इस तरह इसके जो मॉलिक्यूल हैं आपस में जुड़े हुए हैं और इनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक, तो इसी तरह इसमें बताया गया। देयरफॉर सॉलिड इज़ हार्ड एंड हैज़ ए डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, इसी प्रकार कहा गया है कि जो सॉलिड होता है वो कठोर होता है और उसका एक निश्चित आकार होता है। हमने कोई भी उसको आकार दे दिया, ठीक है, चाहे जो आकार दे देते हैं, पेंसिल से छोटी पेंसिल कर सकते हैं, बड़ी पेंसिल कर सकते हैं, ठीक है, बॉटल है, छोटी बॉटल हो सकती है, बड़ी बॉटल हो सकती है, तो इसका ये है कि इसका डेफिनेट शेप होता है, एक निश्चित आकार होता है, निश्चित आयतन होता है। दे कैन नॉट मूव अराउंड, ये कह रहे हैं कि ये चारों तरफ घूम नहीं सकते, इनको जहाँ रख दिया जाए वे वहीं पे स्थिर रहेंगे, जब तक हम उनको मूव नहीं कराएंगे तब तक ये हिलेंगे नहीं अपने स्थान। अब जैसे हमने टेबल रख दिया, ठीक है, या स्टूल कहीं रख दिया, तो वो अपने आप तो आएगी नहीं, हमें उसे जाना पड़ेगा लेने, ठीक है, तो वो मूव नहीं कर सकती है, हमें उसे मूव कराना पड़ेगा, तो इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है द स्पेस विच ए सॉलिड ऑक्यूपाइज डज नॉट चेंज, फॉर एग्जाम्पल साल्ट, टेबल एक्सेट्रा, तो कह रहे हैं इसमें जो यहाँ का इसका जो स्थान होता है, जहाँ पे एक जगह घेरती है, जैसे सॉलिड है, ठीक है, तो ये चेंज नहीं हो सकता है, ये अपना स्थान जहाँ रहती है वही बना लेते हैं, जो ठोस चीज़ें होते हैं अपना स्थान बनाते हैं और चेंज नहीं करते हैं। जैसे साल्ट है, टेबल है, जब तक हम उनको वहाँ उनके स्थान से नहीं हटाएंगे तब तक वो वहाँ से नहीं हट सकते हैं, ठीक है, नमक है, टेबल है, ठीक है, ऐसे बुक्स है, अम्ब्रेला है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं सॉलिड के। नेक्स्ट है लिक्विड। लिक्विड क्या होता है, द्रव्य, कोई भी तरल चीज़ें, जूस है, पानी है, ठीक है, ऑयल है, ये सब क्या है, ये सब लिक्विड हैं। इन लिक्विड द मॉलिक्यूल आर नॉट वेरी कॉम्पैक्ट, इन लिक्विड में कहा जा रहा है, द्रव्य जो कहा जा रहा है, इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं, जिसके अणु होते हैं, वे कॉम्पैक्ट नहीं होते हैं, यानी ठोस नहीं होते हैं, तभी तो देखिए जहाँ इनको रख दिया जाए बहते चले जाएंगे। नदी है, उनके मॉलिक्यूल ठोस नहीं रहते हैं, ठीक है, आपस में जुड़े नहीं रहेंगे, इनको अगर छोड़ दिया जाए तो चाहे जहाँ चले जाएंगे, ठीक है, एक एग्जांपल बता रहे हैं। तो इसी तरह इसमें कहा गया है इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो ठोस नहीं रहते हैं, एक जगह पे टिके नहीं रहते हैं। दे मूव फ्रीली एंड टेक्स सम मोर स्पेस, तो ये पूरी तरह से आज़ाद रहते हैं, जहाँ मन गए वहाँ जा सकते हैं, ठीक है, और ये ज़्यादा क्या कहते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा जगह भी घेर लेते हैं। पानी है, हम लोग गिरा दिए तो क्या हो गया, ये बहता हुआ चला जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जगह घेरता चला जाता है, ठीक है, तो ये लिक्विड हो गया। जैसे एक एग्जांपल को बताते हैं,
जैसे सॉलिड में आपको बताया गया ये ग्रुप में होते हैं, ऐसे आपस में जुड़े रहते हैं, लेकिन जो लिक्विड होता है, लिक्विड में ऐसे ऐसे रहेंगे, दूर दूर रहेंगे, ठीक है, ये जुड़े नहीं रहेंगे, ये ऐसे दूर दूर रहेंगे। तो ये जहाँ पाएंगे ऐसे बहते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह इसमें है दिस इज़ वाई लिक्विड फ्लो, जैसे इसी कारण जो लिक्विड होता है वो बह जाता है। ए लिक्विड हैज़ ए डेफिनेट वॉल्यूम बट नो शेप, जो लिक्विड होता है उसका एक अपना एक निश्चित आयतन होता है, लेकिन कोई आकार नहीं होता है, ठीक है। कोई आकार नहीं होता, मतलब ये है कि इनको जहाँ जैसे हमने अगर बॉटल के पानी गिर गया कहीं पे, ठीक है, तो पता नहीं है कि कौन सा शेप बना लें, ठीक है। तो इसी तरह कह रहे हैं कि इसका कोई आकार नहीं होता है। इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ केप्ट, तो ये कैसे ये अपना आकार बनाता है जिस कंटेनर में, यानी जिस बर्तन में हम डालेंगे तो उस तरह का ये रूप ले लेगा। जब तक उस कंटेनर में रहेगा उसका आकार ये बना रहेगा, नहीं तो अगर हम इसको बाहर निकालेंगे फिर से ये इसका आकार नहीं रह जाएगा, ठीक है। जब तक किसी बर्तन में रखेंगे तब तक ही इसका आकार बना रहता है। नेक्स्ट है गैसेस। गैस क्या होती है? गैस में इसके मॉलिक्यूल क्या होते हैं? लूजली पैक्ड होते हैं, यानी कि बहुत ढीले होते हैं, मतलब इतने दूर होते हैं, ठीक है, कि आसानी से कहीं भी जा सकते हैं, इतने स्वतंत्र होते हैं जिसको कहते हैं, ठीक है। द मॉलिक्यूल आर फार अपार्ट एंड दस मूव फ्रीली, ये तो लिक्विड से भी ज़्यादा दूर होते हैं, ठीक है। इनके जो मॉलिक्यूल होते हैं ये लिक्विड से भी ज़्यादा दूर होते हैं, जैसे इतने दूर दूर, ठीक है, इतने दूर दूर होते हैं, बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। तभी तो देखिए अगर थोड़ी से भी अगर गैस, घर की गैस है, ठीक है, चूल्हे की है जिस पे रोटी बनाते हैं, तो अगर वो थोड़ा सा भी लीक होने लगती है तो क्या होता है, वो पूरी तरह से रूम में, घर में फैल जाती है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल तुरंत फैलते हुए चले जाते हैं, दूर दूर तक फैलते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा कोई भी बॉडी स्प्रे है, ठीक है, उसको हमने स्प्रे किया, पूरा रूम ऐसे ही महकने लगता है। रूम फ्रेशनर है, उसको भी हमने स्प्रे किया, वो भी पूरी तरह से क्या हो गया है, फैल जाता है गैस के रूप में। तो ये सब गैस हैं, ठीक है। और इनके मॉलिक्यूल क्या होते हैं? इनके मॉलिक्यूल बहुत ही लूज़ होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, ये एक दूसरे से जुड़े नहीं रहते हैं, वो कहीं भी आसानी से ये चले जाते हैं। देयरफॉर ए गैस हैज़ नो फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम, तो इसी प्रकार कहा गया है कि जो गैस होती है उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, ना कोई उसका आयतन होता है। अब जैसे फिक्स शेप मतलब ये है कि अगर हमने एक जैसे रूम में कोई हमने स्प्रे किया, ठीक है, तो वो रूम से बाहर भी निकल जाता है, चाहे हम जितना क्लोज़ करें, ठीक है, वो खिड़की दरवाजे से कहीं ना कहीं उसको चाहिए कि हाँ वो अपना जो गैस है वो कहीं बाहर निकले। जैसे हमने रूम खोल दिया तो उसका जितनी जगह वो घेरा था फिर से वो बाहर निकल आया, आधा रूम में, आधा घर पे, आधा घर से बाहर। तो ऐसे ही इसका कोई शेप नहीं रहता है, कोई वॉल्यूम नहीं रहता है, ठीक है। द ऑक्यूपाइड स्पेस ऑफ गैसेस आल्सो चेंज इजली, तो इसी तरह जो जो गैस होती है उसके हम जहाँ पे ये स्थान घेरता है, ठीक है, तो उसको हम किसी तरह से अगर पैक्ड कर लें तो इसके स्थान को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर एग्ज़ाम्पल जैसे बॉटल में देखिए, जो हम लोग स्प्रे बॉटल यूज़ करते हैं तो उसमें गैस ही भरी रहती है, ठीक है, जो कि लिक्विड फॉर्म में रहती है, जैसे ही वो बाहर निकलती है तो वो गैस रूप में आ जाती है। लेकिन हमने उसको आकार दे दिया, किस में, उसको एक जगह दे दी, किस में, एक कंटेनर में, एक बर्तन में या एक बॉटल में मैंने उसको जगह दे दिया, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि उसने स्थान घेर लिया, इसमें ये बताया गया है। द वेट ऑफ गैसेज इज़ मच लेसर दैन लिक्विड एंड सॉलिड, तो जो गैस का
गैस का जो भार होता है वो बहुत ही कम होता है, किसकी अपेक्षा, लिक्विड और सॉलिड की अपेक्षा बहुत ही कम होता है। सॉलिड इन लिक्विड, अब कह रहे हैं कि जो ठोस में लिक्विड होता है, ठीक है, इसमें क्या है, देयर आर सम लिक्विड्स, देयर आर सम सॉलिड दैट डिज़ोल्व इन लिक्विड। यहाँ पे कुछ ऐसे ठोस होते हैं जो कि लिक्विड में घुल जाते हैं, द्रव्य में घुल जाते हैं। जैसे सॉलिड क्या हो गया, चीनी हो गया, लिक्विड क्या है, पानी हो गया। तो इनको जब हम एक दूसरे में मिला देंगे तो ये घुल जाएंगे, डिज़ोल्व हो जाएंगे, ठीक है, घुल जाएंगे। तो इसमें ये बताया गया, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें शुगर एंड साल्ट, ऐसे ही शुगर और साल्ट है, एक आपस में मिलाया जाएगा तो ये भी घुल जाते हैं, ठीक। सॉलिड लिक्विड, सॉलिड लाइक सैंड एंड चाक डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। और इसमें कहा गया है कि जैसे सॉलिड है, सॉलिड ले लिया, सैंड यानी बालू ले लिया, और चॉक है, तो ये दोनों सॉलिड हैं, इनको वाटर में अगर डिज़ोल्व किया जाएगा तो ये दोनों डिज़ोल्व नहीं होंगे, यानी घुलेंगे नहीं, क्योंकि दोनों सॉलिड हैं। और घुलने के लिए क्या चाहिए, एक लिक्विड चाहिए या एक सॉलिड चाहिए, ठीक। सॉलिड दैट डिज़ोल्व इन ए लिक्विड इज कॉल्ड ए सॉल्यूट। तो एक जो सॉलिड होता है अगर वो किसी लिक्विड में घुल जाता है, ठीक है, तो उनको सॉल्यूट बोलते हैं, यानी कि विलयन बोलते हैं या घुला हुआ पदार्थ बोलते हैं। अ लिक्विड इन विच ए सॉलिड इन डिज़ोल्व इस कॉल्ड ए सॉल्वेंट। और जब एक लिक्विड में कोई सॉलिड घुल जाता है, ठीक है, एक लिक्विड में जो कोई सॉलिड घुल जाता है, जैसे हमने पानी की बोतल ली तो उसमें हमने थोड़ा सा अगर शुगर डाल दिया, वो डिज़ोल्व हो गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे, यानी कि विलायक बोलते हैं हिंदी में। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर है, इसको हम पार्ट 2 इसको पार्ट वाइज वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे। आप इतना पढ़िए और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। जो भी आपको टॉपिक नहीं समझ में आए आप हमें बताइएगा, हम उसको फिर से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इससे रिलेटेड आपको जो भी प्रॉब्लम होती है प्लीज़ आप हमें बताइएगा। सो नेक्स्ट टॉपिक हम आपको जल्दी प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक्स टू एवरीवन, हैव ए गुड डे।